अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और के चैनल पर आपको खुशामदीद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूवर्स हु गिव मी सच अ लव जस्ट इन 1 मंथ। आप लोग का प्यार देख के मुझे इतनी खुशी हुई है। ये जितनी मेरे पास रिसर्च थी या जो कर रहा हूँ रियल इस्टेट से रिलेटेड, वो मैंने आपको फ्राहम किया और रिस्पॉन्स पे आप लोग का इतना मुझे प्यार मिला, नॉट इवन अक्रॉस पाकिस्तान बट अराउंड द वर्ल्ड। मुझे दोस्तों की कॉल्स आई, मुझे काफ़ी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मुझे कॉल्स आई और उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। उनकी एक और ख्वाहिश थी कि मैं स्मॉल बिज़नेस के बारे में भी आप लोग के साथ डिस्कस करूं। जितनी मेरे पास रिसर्च है या जितनी मेरे पास मालूमात है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि स्मॉल बिज़नेस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं जनरल आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि मैं बड़े आम आदमी की तरह, एक कॉमन पर्सन की तरह आप लोग से डिस्कस करता हूँ चीज़ें ताकि आप लोग को समझ में आए। मुझे एक दो ने थोड़ी शिकायत की, यार आप थोड़ा प्रोफेशनल वे अपनाएं। देखिए, प्रोफेशनल वे अपनाने का मुझे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो आर्टिफिशियल लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ ऐसी आर्टिफिशियल लगे आप लोगों को कि जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हो मगर अंदर से जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो, कि मुसीबतों में घिरी हो और आप लोग बोले यार ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं। तो मैं इस वजह से बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आके आप लोगों से बात करता हूँ। खैर, मैं अभी मौजूद था हैदरी के डॉलमेन मॉल में। मैंने सोचा चलें स्टार्ट करते हैं चिप्स के बिज़नेस से कि चिप्स का बिज़नेस किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शॉप थी पहले OPTP की, हर जगह पे उसकी ब्रांचेस भी होंगी अक्रॉस पाकिस्तान। तो यहाँ पे ब्रांचेस मैंने भी मालूमात जब मैं आया देखा तो वो ब्रांच नहीं थी, फिनिश हो चुकी है, बंद कर दी है। पता चला कि कोविड के बाद जो है वो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो तभी वो शॉप बंद हो गई। खैर, चूँकि मैं पहुँच चुका था तो डिस्कस तो करना था आप लोगों के साथ। तो आज हम बात करेंगे चिप्स के बिज़नेस के ऊपर। अगर हम बात करें चिप्स की तो मेरे ख्याल से अगर हम OPTP की एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं, अगर हम OPTP का नाम लें तो सबसे पहले माइंड में हमारे की यूनिकनेस आती है, क्योंकि OPTP की जो यूनिकनेस है वो उसके चिप्स से है। एक तो चिप्स का साइज़ जो है वो बहुत अच्छा है और जो उसका टेस्ट है, जो मसाला और जो मायोनीज़ के साथ वो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें इस चिप्स इसकी फ्रेंच फ्राइज़ को दूसरी ब्रांड से तो आई थिंक इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको। तो अगर मैंने जो रिसर्च की है इसके ऊपर वो ये है, देखिए हमारे कंट्री में 2 तरह के चिप्स हैं, एक येलो रंग के और एक रेड रंग के। पंजाब में ज़्यादातर सुरख रंग के बहुत आलू मिल जाते हैं ईज़िली। एक बलूचिस्तान में और सिंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन आलू का। अच्छा, सुरख वाले अगर आप आलू दिखें तो वो एज़ कम्पेयर टू जो येलो वाले आलू हैं उससे थोड़े से एक्सपेंसिव ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो येलो वाले आलू हैं वो अगर 40 रुपये किलो मिलेंगे पोटैटो, तो वो जो रेड वाले हैं वो तकरीबन आपको 60 रुपये किलो मिलेंगे। 20 रुपये का तकरीबन डिफरेंस होता है अगर आप किधर भी देख रहे हैं। पंजाब में शायद इससे कम का मिलता हो क्योंकि पंजाब से ही आते हैं सिंध में और बलूचिस्तान में। तो अगर हमें देखें, अगर इसका बिज़नेस शुरू किया जाए, एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं कि एक वो बंदा जिसको अगर हम बोलें यार कि चलो चिप्स का बिज़नेस करते हैं, मिडिल क्लास बंदे को जो कि पहले से नौकरी कर रहा हूँ, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा कि यार अपनी जॉब छोड़े और चिप्स का ठेला लगा दें। मैंने काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं और काफ़ी ऐसे जो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं कि यार नौकरी छोड़ दो, बिज़नेस स्टार्ट कर लो, बिज़नेस स्टार्ट करने में बड़ा फ़ायदा है। यार मुझे बताओ ऐसे कैसे फ़ायदा हो सकता है? आप अगर शादीशुदा हैं, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहन भाई की, माँ बाप की, तो बेचारा सुबह जाता है 9 बजे, शाम को आता है 6 बजे। आप फिर उसको बोले जी कि ये नौकरी छोड़ के चिप्स का ठेला लगा ले। चिप्स कहीं जाना शुरू होता है, बिज़नेस स्टार्ट होते हैं 3-4 बजे जाके, या तो बिल्कुल वक्ती 12 बजे आके किसी कोने पे जाके बाजार के कोने पे खड़े होकर फिर बेचे। नॉट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है?
जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका जो स्टार्टिंग में है वो सिंपली वो ये हो सकता है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि मेहनती हो, जो कि डिज़र्विंग हो, जो कि मेहनत करना चाहता हो। आप उसके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, देखें अब बात हो रही मेरी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में आप कितना कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक मिडिल क्लास बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी एवरेज सैलरी हमें यहाँ पे 40-45-35 हज़ार रुपये मिलती है, ये मैक्सिमम 45 से 50 हज़ार रुपये। तो उसके ऊपर दूध के खर्चे आप निकाल लें, बिजली के खर्चे निकाल लें, इधर आप बोलें यार इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस के अंदर करना पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 2-4-6 महीने के बाद सेव भी कर पाया पैसे, कितना कर पाएगा? 10,000 रुपये, 15,000। तो आप 10-15 हज़ार रुपये लगा के एक बंदा ढूंढ के उसके साथ उसका ठेला अच्छा खूबसूरत सा बना के आप उसके साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एज़ कम्पेयर टू आप एक शॉप लें और शॉप में आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, एज़ कम्पेयर टू बहुत ईजी है। आप 10,000 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उसके साथ स्टार्ट करके ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, आप बात ये कर सकते हैं उसके साथ कि जी ठीक है, मेहनत आप करो, कॉस्टिंग जितना भी खर्चा वगैरह आएगा वो आप करें, वो लेट्स स्टार्ट बिज़नेस करते हैं एक साथ। ठीक है, आधा कर लेंगे, 50-50 आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी मेहनत होगी, 50-50 आप करेंगे। चलें ठीक है, आपने कर लिया स्टार्ट। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे माइंड में वो ये रहता है यार कि, और होता भी है इस तरह के यार, 6 महीने 8 महीने के बाद उसको पता चला जिसके साथ आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था वो उसने अपने इतने पैसे जमा कर लिए कि उसने आपको अल्लाह हाफिज़ किया, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे दे देगा, बोलेगा जी अल्लाह हाफिज़, मैं अपना काम करना चाहता हूँ या मैं अपना काम करूँगा, मैंने आपके साथ काम नहीं करना। भाई भी पॉसिबल हो सकते ही है। तो आप इस चीज़ को जहन में रख के ही जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे आप। चलें जी ठीक है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे ले लिए, जितना 2-4-6 महीने में जितना आपने प्रॉफिट कमाया, थोड़ा बहुत या नहीं कमाया, ब्रेक इवन पे आप रहे, तो इधर आपको फ़ायदा क्या हुआ और आपको नुकसान क्या हुआ? देखिए, फ़ायदा बहुत हुआ, नुकसान आपको कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। कैसे? वो ऐसे कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी या उससे जो थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट आया उसमें से 2-4 महीने, वो तो आपको मिल गया, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी आपको मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिली वो मिला आपको तजर्बा। इस छोटे से बिज़नेस के साथ आपको ये तजर्बा मिल गया कि आप कितना खर्च करके कितना कमा सकते हैं। आपने इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये सीख लिया कि पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। आपने इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से ये सीख लिया कि सप्लाईज़ कहाँ से होती है। आपने इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये सीख लिया कि कितने टाइप्स की रॉ मटेरियल्स होती हैं जो आपको प्रोवाइड होंगी। इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आपने ये सीख लिया कि आपको कहाँ से सप्लाईज़ मिल सकती हैं। चलें जी, हम बात करते हैं कि ये आपने किया और ख़त्म हो गया। चलो, आपको ये फ़ायदा हो। आपने जब इतना फ़ायदा देखा तो फिर आपने कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि यार चलें, मेरे को इतना तो तजर्बा आ गया, अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। आप किसी मार्केट में गए, आपने किसी मॉल में गए, आपने किसी दोस्त से बात की, कोई दोस्त है जो आपके साथ शेयरिंग में दोबारा ये बिज़नेस करना चाहता है। मैं ठेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ। आपने एक सिस्टम बनाया, एक आपको सप्लाईज़ का पता चल गया और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज़ कि आपने किसी 10,000 रुपये स्टार्ट किए थे, दोस्त के साथ अभी आपने मिलके 1 लाख रुपए के ऊपर ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। रेंट पे आपने दुकान ले ली, मशीन ले ली, काम स्टार्ट हो गया। जब ये काम स्टार्ट हो गया तो सपोज़ करें आपने साल लगाया, 1.5 साल लगाया, 2 साल लगाया। 2 साल के बाद आपको दोस्त आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता है, कहते हैं जी मैं आपके साथ बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। सपोज़ तो भी हो सकता है कि आप, क्योंकि देखें आप, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो जॉब भी कंटिन्यू करें और जिन्होंने बिज़नेस भी करना है, ये स्पेशली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जी ठीक है कि अभी हम यहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं और ये पकड़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे, क्योंकि मैंने इतना कमा लिया तो मैं भी अपना खुद लेकर चलूँगा। ठीक है, आप मजबूर है, भी आप 9 to 5 करते हैं, फिर घर आते हैं, अपना शॉप पे आते आपको 8-9 बज जाते हैं, आपको कल टाइम नहीं दे सकते, आपको दोस्त से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। दोस्त बोले यार सारी मेहनत नहीं करूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के खातिर भी 50% प्रॉफिट दे दूँ या 60% प्रॉफिट दे दूँ, नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, सही, उसने आपको अल्लाह हाफ़िज़ किया। मगर ये जब बिज़नेस आपने स्टार्ट किया होगा, अल्लाह बात एक दुकान को चलाने के लिए अब आपको इतना तो तजुर्बा हो गया था खेले से कि सप्लाईज़ कहाँ से आ रही है और पार्टनरशिप के साथ आपने चलना किस तरह से। मगर जब आपने एक शॉप प्रॉपर्ली आप खोलेंगे तो नो डाउट आप उसमें एडवर्टाइजमेंट
भी लेकर आएंगे, आप उसकी मार्केटिंग भी करेंगे। तो आजकल सोशल मीडिया इतना कॉमन है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू सपोज़ करें आपने जो है मार्केटिंग की उस पूरे 1.5 या 2 साल, आपको जो है पब्लिक की नो हाउ मालूम हो गया कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कहाँ से पब्लिक मेरे पास आती है। आए वो ऑफिस वाले बंदे हैं, आया वो सिर्फ जो बाज़ार में घूमने फिरने के जाते हैं उस तरह के लोग चिपकाते हैं, या आपके जो इर्द गिर्द के जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं आपके पास आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, या फिर जो टेक अवे ज़्यादा है आप लोगों का। तो ये 2 सालों में आपने ये सीख लिया। अब आप देखें एक छोटे से ठेले से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था, हम इस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि इस पूरे बिज़नेस को आपको 3 से 4 साल हो गए। पहले से आपने जब स्टार्ट किया था आपको ये समझ में आ गया कि यार सप्लाईज़ कहाँ से आएगी और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, पार्टनरशिप के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जब आप उससे थोड़ा सा एक स्टेज आप ऊपर गए तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं मार्केटिंग किस तरह से कर सकता हूँ, मेरे इस इंटरेस्ट के लोग कौन कौन से हैं, कौन से लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, कौन से लोग नहीं पसंद कर सकते। तो आपने यहाँ से मार्केटिंग सीखी, नो डाउट आपको यहाँ से पार्टनरशिप की और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पता चले होंगे कि यार क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। और यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली यार कि पेपर वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आपकी डिलीवरी एक दिन में कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने 3 से 4 साल में आपने देख लिया तो बंदा बोलता है यार मैंने तो पार्टनरशिप भी करके देख लिया, मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और वो फिर एंड में आके बिज़नेस छोड़ देते हैं। अब मुझे बात बताइए, 4 साल का तजर्बा है, आपने यहाँ पे गवाया या पाया? मेरे अंदाज़े से आपने सिर्फ पाया, यहाँ पे आपने गवाया कुछ नहीं। 4 साल में देखें अगर आप ब्रेक इवन पे रहे, आपने अगर बेशक प्रॉफिट बहुत बड़ा ही कमाया, चलें आपने तजर्बा तो कमाया, आपने एक्सपीरियंस तो गेन किया, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग तो पैसे दे के गेन करते हैं, आपने तो इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर इन्वॉल्व हो के ये चीज़ आपने गेन की। अब जो लास्ट स्टेज रह जाता है आपका घर से। हकीकतन अगर आप मुझसे एक बात पूछेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर जो कोविड का सीज़न चला है, कोविड ने ये सिखा दिया है कि यार हम घर के अंदर भी बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं अगर हमें बिज़नेस रन करना आता हो। तो अब आप स्टार्ट करें घर से। अब आपको मार्केटिंग सब कुछ पता चल गया, आपको पता चल गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं। अब आपको आपकी पब्लिक की नो हाउ हो चुकी है कि पब्लिक कैसी है और पब्लिक क्या चाहती है। आपको ये पता चल गया कि सप्लाईज़ कहाँ से आती है। सिर्फ आपने एक छोटू रखना है जो घर के भी काम कर लेगा आपके साथ साथ, आपकी ये जो बिज़नेस होगा घर वालों को आप मिला लें। घर में वाइफ होती हैं, ख़वातीन हैं, बहनें हैं, तो आप उनको इन्वॉल्व कर लें साथ में। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपकी जॉब के साथ साथ आपकी चल रही है। उसके साथ जो सबसे बड़ी एडवांटेज होगा, अब आप बन जाए घर के अंदर बैठे बैठे अपने इस कंपनी के CEO। अब आप सिर्फ 4 साल के तजर्बे को यूटिलाइज़ करें घर के अंदर बैठ के। घर के अंदर एक तो हाइजीनिक, फिर ऊपर से आपकी कोई फ़िक्स कॉस्ट नहीं। जो फ्रिज आप घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करें। जो बर्तन आप अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप उसको यूटिलाइज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। किचन का स्पेस जो वो थोड़ा सा ज़रा बड़ा होना चाहिए। अब आपने जो छोटू घर के लिए रखा है, जो आपको सप्लाईज भी ला के देगा, जो आपको पार्सल के टिफ़िन वगैरह जो पार्सल करेगा, और जितने भी आप जो छोटे मोटे काम जो इस बिज़नेस से रिलेटेड होंगे वो सारे वो ही छोटू कर लेगा। सप्लाईज आपको घर पे खुद प्रोवाइड हो जाएगी। लास्ट बात है, जब आप 4 साल बिज़नेस चलाएंगे तो आपके रिलेशन तो बन ही जाएंगे लोगों के साथ। तो अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अभी आपको पता चलती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज इतनी आ गई हैं। आप किसी एक से रब्ता करें, जिनके साथ हम मुझसे लिखोगे पिछले 2-3 सालों से, आप उन्हीं से बात कर लें, वो आपके बिज़नेस को लेकर चलेंगे क्योंकि वो आपके बिज़नेस को बेहतर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे पिछले 2-3 सालों में। आप उनको लेकर चलें। अगर नहीं कर सकते तो घर पे ही आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। आप उसी थ्रू जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग कर सकते हैं। ये चैनल्स मार्केटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिज़नेस को 80% आपकी मार्केटिंग ही लेकर चलती है। तो ये टिप्स ट्रिक्स जो है ये आपको पिछले आपके साथ रहते हुए आपको पता चल गए कि किस तरह से मुझे बिज़नेस को रन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करके निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अपने घर से ही बिज़नेस को बेहतर स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक दफ़ा घर से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो गया
जब आपने देखा कि यार मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया है 1 साल 2 साल 3 साल, फिर आप एक नई डेवलपमेंट के ऊपर जाएँ। फिर आप देखेंगे यार मुझे एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर ये आप देखें आया मुझे जो है वो जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। ये फ़ैसला तब आप खुद ही अपने लिए बेहतर कर सकेंगे, कोई आपको मशवरा नहीं दे सकेगा, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू बिज़नेस टिप के साथ मैं हाजिर हूँ।